गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है कनक के फेस से। आज कनक सुबह सुबह भजन गा रही थी और इसके भजन सुन के ही मेरी नींद खुली और बाहर आके देखा तो कनक अपने दांत दिखा रही थी। इतने भी अच्छे नहीं है वैसे इसके दांत। और फिर उसके बाद मैंने गुंजा को नहलाया क्योंकि हम आज जल्दी जा रहे थे खेत में। फटाफट नहला के घर का काम निपटा के मैं आ गई ऊपर और ऊपर ताई लोग के वहां पहुंच गई मैं। और मैं ताई के लिए लेके आई थी दूध और ताई लोग को देना था तो मैं दूध दे के आ गई और ताई आज आई हमारी हेल्प करने। और ताई पता है काजू काटने आए थे हमारे और बहुत सारी बातें की और मैं भी दिखाऊंगी हमको आज खेत में क्या मिला। और ताई को तो धूप नहीं लग रही थी क्योंकि ताई अभी आ रखे थे और हम तो काफी जल्दी आ गए थे तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और पता है बहुत टाइम हो गया था हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा था। थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और मम्मी को खेत में मिला वाटरमेलन। इतना छोटू सा वाटरमेलन सच में। अब देखते हैं इसको कट करके कैसा निकलता है। और इसको हमने कट किया तो ये सच में ही मतलब आज मैंने मतलब मुझे जब तक याद है कि अपने गांव में मैंने आज पहली बार वाटरमेलन देखा है वो भी हमारे खेत में उगा हुआ। देखो कितनी सच में यम्मी लग रहा था ये देखने में तो। और पता है रेड भी हो रखा था। अब इसको खा के हम टेस्ट करेंगे कैसा हो रहा है। मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ये रेड भी हो रखा है। उसके बाद ताई ने कट करके सबके लिए काट दिया था। और बताया अब देखते हैं ताई को कैसा लगता है। ताई कह रही है यार ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है सच में क्योंकि हमको लगा था ये कच्चा ही होगा पहले। कट करके देखा तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। रेड हो रखा था पूरा। और ताई तो तारीफ कर रही थी। ताई का मानना था कि इसकी सब्जी बनाते हैं लेकिन हमने तो आज तक इसकी सब्जी नहीं खाई। लेकिन ये पता नहीं ताई कहाँ से खा के आए थे। फिर मैंने भी टेस्ट कर लिया था और बताया सच में बहुत ज्यादा यम्मी हो रहा था। और मैं मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी जल्दी आ जाओ टेस्ट कर बता कि कैसा हो रहा है। फिर मम्मी भी ऊपर आ गई थी और फिर मैंने मम्मी को वाटरमेलन दे दिया था। और बताया अब देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है। मम्मी को भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगा सच में। यम्मी हो रहा था पूरा मीठा मीठा हो रखा था। और उसके बाद ताई लोग और ताई और मम्मी तो खाने में बिजी थे। उसके बाद हमको करना था ब्रेकफास्ट और हमने टिफिन वगैरह निकाल दिए थे और ब्रेकफास्ट करने की तैयारी। पर्स रोज बाप रे लिपस्टिक लिपस्टिक में क्या है ले जाइए तेरा महंगो वालू न्योल हमरो बानो एक 2 रुपया वालू में 2 रुपया लिपस्टिक और तो साला यहाँ पर याद करिए तब तक कुछ जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कर दी थी अमरूद खाने की तैयारी। थोड़ा घास भी काट ही दिया था हमने और ताई बैठे हुए थे ऊपर पे क्योंकि ताई कह रही थी कि मुझे नीचे आने में थकान लगी है लग जाएगी मतलब। और थकान भी हो रही थी ताई को। और हमने मिठाई और पानी वगैरह पिया और ताई तो चलेगी देख घर 1-1.5 घंटे के बाद। और मुझे हो गई थी बहुत ज्यादा थकान और मैं खाना खाने के बाद बताए यहाँ पे थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जाना था मुझे घर। मैं घर जाने लगी। आजकल हम गाय जो ना अपने घर के ऊपर काट रहे मतलब पास ही हो तो फिर मुझे फटाफट घर जाना था। और गुंजा को बांध के सारा काम निपटा के मैं भाभी के साथ आ गई ऊपर। भाभी जा रही थी गाय काटने लेकिन लग रहा था कि ग्वाला जा रही भाभी। और खेत में पहुंचने के बाद भाभी और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और हमने अमरूद खाए जो बहुत ज्यादा टेस्टी हो रखे थे। व्हाइट वाले थे तो भाभी भी काजू काटने जा रहे थे और लेकिन हमने यहाँ पे गप्पों में लगा दिया। थोड़ी देर हमने यहाँ पे बातें की और भाभी तो बहुत सारे अमरूद लेके आई थे ताई जी लोगों के लिए भी। और हम एक दाना हम मम्मी के लिए भी लेके आए थे। सच में बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा था। उसके बाद हम गाजर काट के देखो इतना अंधेरा हो गया था। फिर आए हम घर। लोगों की लाइट्स वगैरह सब जल गई थी। और बताया ऐसे में सर में घास होता है तो और ज्यादा होता है। फिर मिला हमको यशु बजा रहा था आज घंटी क्योंकि इसकी मम्मा को खेत में मिली घंटी। किसी के बैल की गले की घंटी उठा के लेके आ गई भाभी घर और यशु को दे दिया। और यशु इतनी छोटी सी बात है बताया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है उसकी मम्मा उसके लिए लेके आई है तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसको लग रहा था कि उसको आज बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रखा है लेकिन उसको पता नहीं था कि ये बैल की घंटी है। और फिर हम अंदर आए तो मम्मी ने सब्जी वगैरह सब्जी तो मैंने कट की और रोटी की तैयारी मम्मी ने की। आटा गूंद लिया था और आज मम्मी बना रही थी रोटी क्योंकि पता है मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रखी है।
आज, और नींद भी इतनी ज़्यादा आती है ना थकान की वजह से, तो ऐसा हो जाता है मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मतलब मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यार चीज सो ही जाऊं, मैं कुछ ना करूं अब। फिर मैं चली गई यीशु से मिलने। यीशु कर रहा था पढ़ाई, और यीशु की मम्मा उसको पढ़ाई करने में बिजी थी, और यीशु अंगुली मुंह में डाल के, और मैं यीशु को परेशान करने के लिए डेली चले जाती हूँ उनके घर में। और यीशु पता है जितना सीधा साधा लगता है भोला भाला ना, इतना बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें बोलता है ना ये कि मैं ब्लॉग में बता नहीं सकती ऐसी चीजें। और फिर यीशु की नोटिंग हो गई थी खत्म, और यीशु की तब बात नहीं है, आप देख ही सकते हैं कि तब बातें कर रहा है। और ये जो इसका टेडी बियर है ना, इसको फर्स्ट गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट मिल रखा था ये। और ये बताए इसको खा, यीशु टेडी बियर को हमेशा मुंह में डाले रखता है, ठीक है सही। और भाभी ने फोटो फ्रेम बनवा रखी थी, और बताए बहुत अच्छी लग रही थी यार, ये सच में बहुत प्यारी। यीशु के बचपन की फोटो, यीशु देखो कैसा था, गोलू मोलू गुटरू जैसा, मोटू सा। और ये रही यीशु की फैमिली, यीशु के मम्मी पापा। और फिर यीशु ने बांध दिया था सर में कपड़ा और डांस करने लग गया था। यीशु कौन से गाने में? बादल बादल बरसा बेचोली सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम था तो जवानी। वेरी गुड। देखो यीशु ने कितना अच्छा गाना भी सुना दिया। और यीशु करने में लगा था नोटिंगी, क्योंकि उसको चुन्नी पहनने की बहुत ज्यादा शौक है, और चुन्नी बांध के हमेशा डांस करते रहता है। और फिर हमको लगी थी भूख, और सब्जी बन रखी थी आज तोरे की, और साथ में दही रोटी, और यीशु नाड़ा मुंह में डाल के यहाँ पे खड़ा था। और यीशु लोगों की सब्जी भी आ गई थी। यीशु लोगों की सब्जी थी आज अंडे की। और ये रोटी देखो यीशु ने बना रखी थी, बहुत ज्यादा अच्छी बना रखी थी, क्योंकि यीशु रोटी बहुत अच्छी बनाता है। ये बड़े होके मुझे लगता है कि ये होटल में काम करेगा। और फिर बताया यीशु मुझे बताया मारने की धमकी भी देता है, देखो अभी दे रहा था। और फिर यीशु की दादू ने खाना खा लिया था, तो यीशु प्लेट भी रखता है, काम भी करता है। यीशु एक्सपर्ट है, सच में एक्सपर्ट। पढ़ाई में भी अच्छा है, काम भी करता है, लेकिन शैतानी बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये आजकल थोड़ा थोड़ा इतना बिगड़ गया है ना, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बिगड़ गया आजकल। और इसके बाद यीशु यहाँ पे बताया, यहाँ पे बैठने की तैयारी कर रहा था। फिर वो पंछी बनूं उड़ते फिरूं मैं गाने में डांस करने लग गया था। और यीशु की दादी वहां पे खड़ी थी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बातें की, क्योंकि खाने के बाद आप देखते ही होंगे हम डेली यहाँ पे बातें करते हैं, और थोड़ा टाइम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद यीशु बैठा था चेयर पे, तो गिर गया, और यीशु बहुत ज्यादा खतरनाक रोने लग गया। और यीशु की रोने की आवाज सुन के मुझे वो हुई बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि यीशु इतनी ज्यादा नोटिंग कर रहा था कि वो जब बहुत ज्यादा हंसता है ना पक्का रोता है। ये देखो गुस्सा आ गया यीशु को। मैंने क्या बोला थे, रोने के 3 नुकसान था चाची। रो दे मेरी पीना तंग फिथाया है लुट्टी मत कर दे। रोने के 3 नुकसान, नंबर 1 आंसू आएंगे, नंबर 2 खांसी होगी, नंबर 3 ना नाश होना है, नंबर 4 ना आपको थकान हो जाएगी। तितली वो जा बिट्टू बाघ ऐसा हुआ था ना, कल बुआ ने दिखाई नहीं बाघ का शक्ल, जिसको काटा था बाघ ने, नहीं देखा आपने? यीशु हमेशा तांबे की लोटे में पानी पीता है, तो वो भरने के लिए जा रहा था। और मैंने उसको आज इतना चिढ़ा रखा था ना कि वो मेरे से गुस्सा हो गया था। और उसके दादू अंदर आ रहे थे, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, और मैं आगे रूम पे सोने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।